भारतीय जनता पार्टी का पहला बजट आज पेश हो चुका है और ये पहला बजट पेश करने वाले ओपी चौधरी थे, जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल इतिहास में पहले आईएएस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। और आज का बजट भी काफी इंटरेस्टिंग था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी जो 1.5 घंटे की जो स्पीच है वो खुद ही लिखी थी। लेकिन इस बजट के हाईलाइट्स क्या होंगे, अब इस बजट का विश्लेषण करने का वक्त आ गया है और हम राउंड अप में आज इसी बजट का विश्लेषण करेंगे कि कितना ये विजन डॉक्यूमेंट जो इसे बताया जा रहा है 2047 के लिए, क्या सच में विजन डॉक्यूमेंट है, क्या इसमें सच में विजन है, इस चीज का विश्लेषण आज हम करेंगे अपने राउंड अप में। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजपन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप के हमारे खास पेशकश में। और आज हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए राम अवतार तिवारी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर पत्रकार मौजूद हैं। ओपी चौधरी ने अपने स्पीच को, काफी धुआंधार स्पीच देखा गया और कहीं ना कहीं ये भी उनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित लगे मुझे वो अपनी स्पीच में, क्योंकि धुआंधार एक स्टाइल था, विपक्ष को काफी टारगेट भी करते चले। लेकिन उन्होंने अपने इस बजट का नाम कह दिया है छत्तीसगढ़ अमृतकाल का बजट, छत्तीसगढ़ अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट @ 2047, यानी कि ये 1 साल का बजट नहीं है, 47 तक का बजट है। तो आपको क्या लगता है, विजन डॉक्यूमेंट ये अपने नाम पे खरा उतरा कि नहीं उतरा? देखिए, जिस अनुसार से मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव जीती गई, भाजपा छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती है, वही जो बजट में भी दिखा। मोदी जी का भाषण का तरीका से लेकर उनके केंद्र सरकार की योजनाएं, दिल्ली की योजनाएं, छत्तीसगढ़ में योजना कैसे करेंगे, और जैसे मोदी जी विश्व गुरु बनाने भारत की बात कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका हो सकती है, वो सारे चीजों को उन्होंने, राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़ियावाद, ये सारे चीजों को इसमें समावेश किया गया। अब 2-3 तरीके समझिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर सर्वाधिक, अगर पूरे बजट के आंकड़ों पे देखेंगे तो हर विभाग को टेक्नोलॉजी के तरीके से काम करने के लिए, नए युवा वर्ग को काम करने के लिए हर विभाग को पैसा दिया, पहली बात। दूसरा, वो राम मंदिर, आने के पहले राम मंदिर गए दर्शन करने, और अपने भाषण के अंतिम में भी राम भगवान के उनके दोहे, उनके राम राज्य की स्थापना, उसका उल्लेख किया। तो राम भगवान भी थे और राम राज्य की स्थापना की दिशा में यह बजट है वो बताने की कोशिश की है। तीसरी ओर, इस सरकार, पिछली सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उस लीकेज जो है, अवैध तरीके से सत्ता में रहते हुए कोई भी पार्टी हो, वसूली, अलग अलग तरीके, धन शोधन का काम करते हैं। इस सरकार जो है वो रोकने की कोशिश करेगी, उसके जो लीकेज है टेक्नोलॉजी तरीके से, पारदर्शिता तरीके से की जाएगी, उसके लिए हर विभाग को पैसा दिया गया है। दूसरी बात, जो महिलाओं को मातारी वंदन का पैसा देंगे, किसानों को उनके बोनस का पैसा देंगे, और जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत ही युवक जो पढ़ते लिखते हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, वो बने ज्यादा से ज्यादा। तो छत्तीसगढ़ में के जो दिल्ली है, भवन है, वहां पर जो सीट है उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया, ताकि यहाँ के लोग जाएं और पढ़ पाए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा रीडिंग सेंटर है, उसको पूरे छत्तीसगढ़ के 20 जगह बनाने की घोषणा की, 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो बजट को अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे तो ज्यादातर जो मुख्य है, पहले साल में जो आधार तैयार करके जो लोगों तक पहुंचा जा सकता था, सरकार का काम वेलफेयर का काम है, तो वेलफेयर जो स्कीम है उसको बढ़ाने की बात कही है। उनका कहना है पिछले वर्षों में वेलफेयर जो स्कीम सरकार की होती वो कम रही है, हम उसको बढ़ाएंगे, ये भी बात बोल रहे हैं। हम अपने आय को भी दुगना करने की स्थिति में जाएंगे, ये कहना है। कर्ज को भी करेंगे, ये कहना है। प्रति व्यक्ति आय जो छत्तीसगढ़ में कम है, ऐसा उनका दावा है, इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो। तो कई तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से, जल संसाधन विभाग के जो बड़े बड़े परियोजना है 2-3 उसको लिए गए, और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें पैसे को वो 70% की वृद्धि की गई। तो 70% की वृद्धि में 2 कारण है। एक, क्या सड़कों का जाल गांव में बिछाएंगे, या आप उन मजदूरों को उसका हक देंगे, और कई योजनाओं पे पैसा देंगे। प्रधानमंत्री सड़क के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना को
पूरा करने के लिए भी पैसा रखा गया है। तो सारी जो बड़ी गारंटी है, जो लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव दिखे जनता तक, वो पैसा इस महीने के आखिरी तक लोगों तक, हितग्राहियों तक पहुंच जाए। तो हितग्राहियों के बीच पारदर्शिता लाने, उनको जमीनी स्तर पे उतारने, उन्होंने ऐसे तरीकों से समझाया है कि हम अपनी योजना बना के ही नहीं रुकेंगे, योजना को जमीन पर उतारने के भी प्लान उन्होंने बताया कि हम कैसे प्लान में उतारेंगे और कैसे उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का कहना था कि इस योजना में दो बातें हैं, जो लोगों को मुफ्त में आधी कीमत में बिजली मिलती है, तो पुरानी सरकार की जो योजना थी, बड़ी योजना, उसको भी समावेश किया, उसके लिए भी पैसा रखा है कि ऐसे नहीं पुरानी सरकार की अच्छी योजना थी, लोकप्रिय योजना थी, वो उसको लागू कर रहे हैं। दूसरे वो इसके पहले भाजपा जो है अब आदिवासियों को चप्पल बांटा करती थी, उसके लिए भी फिर से योजना लाने के लिए फिर से पैसा रखा गया है। तो ऐसे कई चीज हैं जिस ओर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को, वो ध्यान देने की कोशिश करके हर वर्ग को अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, आपने कहा हर वर्ग को अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश की गई है। अपने बजट स्पीच में उन्होंने ये बात भी साफ कही कि राम राज्य एक आइडियल गवर्नेंस का तरीका है और उसी राम राज्य को हम इस बजट से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इसलिए विजन डॉक्यूमेंट पेश भी करेंगे। 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ बना था तो 24 साल हो जाने पे विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया जाएगा। मैंने कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर अपने फोन में भी नोट कर रखे हैं उनके भाषण सुनते सुनते। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो बजट है 22% का उसमें देखा गया बढ़ोतरी, और इसीलिए ये जो बजट है 1,47 करोड़ का ये बजट देखा गया। लेकिन आपने एक जो बात बोली कि राम राज्य को लेकर भी एक उन्होंने एक्रोनिम यूज किया कि ज्ञान उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों पर भी फोकस है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ वो इन चारों डिपार्टमेंट में फोकस करते हुए चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितना फोकस वो अपने बजट में दे रहे हैं उतना उन्होंने बजट भी एलोकेट किया है, मनी उतना जो बजट एलोकेट करना है उतना किया है चारों वर्गों? देखिए, वो एक गरीब घर से संघर्ष करके आए हुए युवा है जो आईएएस बने और वित्त मंत्री बने, तो उनके अंदर एक जज्बा है और आने वाले कल को देख रहे हैं। आने वाला कल क्या टेक्नोलॉजी का युग रहेगा, तो उसके लिए पहले से ही युवकों को तैयार किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए, इस कोशिश में उन्होंने सारे विभागों को इसमें शामिल किया है। दूसरी ओर उन्होंने नई राजधानी रायपुर में एक बड़े संस्थान खोलने के भी उन्होंने घोषणा की है कि किस अनुसार से बड़े संस्थान खोल के जो यहाँ के शिक्षित युवा हैं उनको भी शिक्षा के साथ रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इस दिशा में भी वो काम किए हैं। और दूसरी बात जो अपन देखेंगे कि उन्होंने जो पिछली सरकार की जैसा छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति, उसको भी उन्होंने बनाए रखने का बात कही है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो शिक्षा है, शिक्षा के दिशा में काम किया उन्होंने, किसान पे, महिलाओं पे बात की गई है। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए उनके बजट को पूरी तरह से अगर देखेंगे तो एक समावेशी है बजट में उन्होंने संतुलन को रखा हुआ है पुरानी जो है। और इतना बड़ा इजाफा करना, आप बजट में 1,50,000 करोड़ तक बजट को ले गए, तो ये बजट का सही उपयोग कैसे होता है, पैसा संसाधन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, ये सारी चुनौती उनके पास है। और वो खुद बोल रहे हैं कि हमको एक बड़ी चुनौती मिली है, इस चुनौती के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो एक वो इस तरह की बजट, जो एक आईएएस अफसर है, वो आईएएस अफसर ने ये भी समझाने की कोशिश की अपने बजट भाषण के दौरान कि हम काम कैसे करेंगे। कि ये दूसरी बार होता है कि अधिकारी बजट बना दिए, आंकड़ों का खेल कर दिए, उस आंकड़ों को खेल को मंत्री को नहीं मालूम रहता, मगर ये मंत्री जो है खुद भी उसको तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाए हैं, उस चीज को समझे हैं कि पैसा कैसे आएगा, हम घोषणा कर देंगे तो पैसे का उपयोग कैसे होगा, मॉनिटरी कैसे होगी। वो सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि हम इसकी मॉनिटरी का सिस्टम बनाए हैं और उसको उसने 10 प्रमुख बिंदुओं में जोड़ा है, जो एक किसी सरकार की अलग अलग बैठकों में ये बोली नहीं जाती। अलग अलग बैठकों में समीक्षा होती रहती है मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, पर इन्होंने अपने जो एजेंडे हैं, बजट का एजेंडा, उसी में शामिल किया है इसको।
बिल्कुल, आपने कहा 10 बिंदुओं को तैयार किया गया है और ये 10 बिंदुएं भी वो बिंदुएं हैं जो स्ट्रैटेजीज है भारतीय जनता पार्टी की, आने वाले दिनों में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन से एरिया पे फोकस रहेगा, उसी को लेकर ये 10 बिंदु, 10 पिलर तैयार किए गए हैं और इसी के तहत अब आगे की जितनी भी इंप्लीमेंटेशन के कार्य है, डेवलपमेंटल कार्य है, छत्तीसगढ़ में कैरी आउट किए जाएंगे। मैं आपका क्लोजिंग रिमार्क भी लेना चाहूंगी इस पूरे बजट पे। किस तरह से राम का भी जिक्र हुआ, जैसे नेशनलिज्म की तो बात हुई, छत्तीसगढ़ियावाद को भी इंटैक्ट रखा गया, लेकिन राम का जिक्र भी हुआ। इनफैक्ट आने से पहले भी उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए, राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वो अपना बजट लेकर आए और राम राज्य की बात करते रहे। राम दर्शन के लिए भी, रामलला दर्शन के लिए भी 35 करोड़ का ये जो राशि अलग रखा गया है। शक्तिपीठ, 4 शक्तिपीठ डेवलप करने के लिए 5 करोड़ की राशि अलग रखी गई है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। राम भगवान का ननिहाल है ये छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो उपेक्षा का आरोप इसके पहले रमन सरकार में लगता रहा है। तो उसको ये कमी बेसी इस बजट में की गई है कि राम मंदिर जाओ और राम के जो उपदेश हैं, राम के जो राम राज्य के जो क्रियान्वयन है उसको भी कोशिश की जाए। अगर आप छत्तीसगढ़ का पुराना इतिहास देखेंगे तो राम राज्य परिषद यहाँ छत्तीसगढ़ में गठन हुआ था, देश में पहली जगह। यहाँ कई सीटें उसको मिलती। तो यहाँ के लोग धर्म भीरू हैं। तो धर्म भीरू जनता को अब इस तरीके से बताने की भी कोशिश हो रही है कि हम धर्म, अध्यात्म, अपने विरासत, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्रवाद के करीब हैं। उनके लिए भी बजट है, उनके लिए भी कार्य योजना है और उस दिशा में भी काम करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की बजट, मोदी जी की कार्य योजना की छाया का छोटा रूप इस छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नरेंद्र मोदी की जो अमृत काल का बजट है उससे काफी मैच खाता हुआ ये बजट है। अमृत काल छत्तीसगढ़ में किस तरह से रहेगा, आने वाले 100 साल जब भारत पूरे कर देगा तो उसमें छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसी का विजन डॉक्यूमेंट में पेश किया गया है। और जैसा कि राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि हर एक वर्ग को, हर एक डिपार्टमेंट को डेवलप करने की बातें कही गई हैं। ऑपोजिशन जाहिर सी बात है अपना काम कर रहा है, ऑपोजिशन कह रहा है कि कुछ भी ऐसा खास इस डॉक्यूमेंट में नहीं देखने को मिल रहा, इस बजट में नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन साफ बात यह है कि सारे ही वर्गों को इसमें जोड़ के नजर आ रहा है कि किस तरह से सारे ही वर्गों को जोड़ के एक माइंडफुली ये बजट पेश किया गया है। और ये भी समझ में आ रहा है कि किसी पूर्व आईएएस अधिकारी ने ही पेश किया है पॉलिटिशियन से ज्यादा। आज के राउंड अप में बस इतना ही। अब हम अगले हफ्ते पेश होंगे नई विश्लेषण, नई जानकारी के साथ। आपको किसी टॉपिक पर स्पेशली राउंड अप करवाना हो तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में अपना जरूर छोड़ें और अपना टॉपिक भी ड्रॉप करें। तब तक मुझे, सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जौहार।